नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो एक सेटअप वीडियो है, एक मॉर्निंग सेटअप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगर लास्ट वीडियो में मेरे 13,000 लाइक आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मॉर्निंग सेटअप की वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो है वो हमारे मॉर्निंग सेटअप की वीडियो है कि मॉर्निंग सेटअप की वीडियो। देखिए मॉर्निंग सेटअप में भी कई सारे सेटअप बनते हैं मॉर्निंग में। तो ये मॉर्निंग सेटअप की पहली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जो फर्स्ट वीडियो है मॉर्निंग सेटअप की। ये वीडियो भी जो बनाऊंगा, ये वीडियो में भी 3 पार्ट की वीडियो है। यानी मॉर्निंग सेटअप जो ये वाला बना रहा हूं, जो फर्स्ट मॉर्निंग सेटअप बना रहा हूं, इसके भी 3 पार्ट बनेंगे कि गैप अप में किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करना है, और अगर मार्केट कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। यानी एक सेटअप एक है, लेकिन इसकी वीडियो 3 बनेंगी। 3 अलग अलग कंडीशन में मार्केट ओपन हो सकता है, तो मैं तीनों ही कंडीशन बताऊंगा आप लोग को। जो पहली वीडियो मैं आज बना रहा हूं वो है गैप डाउन की, कि गैप डाउन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन हर रोज के गैप डाउन को हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कुछ कंडीशन हमने बना के रखी है। उस कंडीशन में अगर गैप डाउन ओपन होता है तब हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, मैं पूरे कम से कम आप लोगों के लिए 5 से 6 सेटअप बनाने वाला हूं। 5 से 6 सेटअप की वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप लोग को 22 ट्रेडिंग सेशन जो मंथ में होते हैं बैंक निफ्टी के, आपके कम से कम 15 से 18 ट्रेड, 18 ट्रेडिंग सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो मैं मॉर्निंग सेटअप की आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। मॉर्निंग सेटअप हम अप्लाई कब करते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग सेटअप हम अप्लाई करते हैं सुबह 9:15 से लेकर के 9:45 के बीच में। अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर अगला सेटअप काम करेगा। तो इसी तरह से मॉर्निंग सेटअप की मैं कम से कम आप लोग के लिए 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो नॉर्मल मार्केट यानी 9:45 के बाद भी कुछ सेटअप बनेंगे, उसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो पूरे मंथ में आपको 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारा कहीं ना कहीं सेटअप सारे दिन के दौरान बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए मॉर्निंग सेटअप से सुबह मैंने ट्रेड लिया था 35,100 की कॉल और 35,200 की कॉल। तो 35,100 की कॉल में मुझे प्रॉफिट हुआ 8,58,000 का, और 35,200 की कॉल में मुझे प्रॉफिट हुआ था 9,63,000 का। तो टोटल मेरे ख्याल से 18 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने क्लोज किया था मॉर्निंग सेटअप। यानी जो मॉर्निंग सेटअप आज बना था उस पर मैंने 18 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट क्लोज किया है। इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 12,000 क्वांटिटी थी, और इसकी भी सेम क्वांटिटी थी 12, यानी दोनों की क्वांटिटी 12,000 क्वांटिटी थी। एक बास्केट मैंने पूरा बनाया था। एक बास्केट में 20 ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 20 ऑर्डर मतलब 10 ऑर्डर मैंने इसके लिए और 10 ऑर्डर मैंने इसके लिए। तो टोटल मेरी जो क्वांटिटी थी वो थी यहाँ पे 24,000 क्वांटिटी थी, और ये 24,000 क्वांटिटी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 18 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। तो चलिए मैं आगे सेटअप की वीडियो पे ले चलता हूँ। सेटअप किस तरीके से बनता है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है और क्या क्या चीजें देखनी है। पहले मैं सेटअप बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना ट्रेड टाइमिंग आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने उसको कब ट्रेड किया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगा लिया है। सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा कि ट्रेंड किस साइड का है। तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे जैसा कि हम देख रहे हैं, तो पिछले 10 दिनों से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। यानी किसी भी दिन इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन इसने पिछले लो को अपने ब्रेक नहीं किया है। यानी हम किस दिन ट्रेड कर रहे हैं, इस दिन ट्रेड कर रहे हैं, आज ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए हमें आज सेटअप बना तो हम आज ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, क्या इस कैंडल ने इसके लो को ट्रेड किया है, यानी इसके लो के नीचे गया है। तो मार्केट ये है कि ये इसके लो के नीचे नहीं गया है, या लो के आसपास से ही ये घूम गया है और जाके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज किया है, हायर एंड के आसपास इसने क्लोज किया है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि बैंक निफ्टी पिछले डे के लो को ब्रेक ना करे और उसके बाद ये गैप अप ओपन होता है, तब हमारी कंडीशन आज जो मैं बता रहा हूं वो है गैप डाउन की। ध्यान रखिएगा, गैप डाउन आज जो बता रहा हूं वो गैप डाउन का है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है इस कंडीशन में बना के, मार्केट अगर कभी भी पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं करा, ये जरूरी नहीं है कि यहां तक 8 दिन तक देखना है। मार्केट आज इसने एक पॉजिटिव क्लोज, यानी पहली बार तो क्या होना चाहिए, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, यानी एक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहां पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा है और किसी भी दिन पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, पिछले लो को जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मैं वो बता रहा हूं। ध्यान रखना है, पहले मार्केट कोई ब्रेकआउट दिया होगा तो ही ये काम करेगा। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है तो के चांसेस आपके फेल होने के ज्यादा हैं। मार्केट 2 दिन का भी ब्रेकआउट चलेगा, जैसे यहां का भी ब्रेकआउट चलेगा। जैसे ये 2 दिन का ब्रेकआउट, 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, गैप डाउन आपको मिलेगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 10-12 दिन का ब्रेकआउट हो। मार्केट अगर 3-4 दिन किसी रेंज में फंस गया और फंसने के बाद वो ब्रेकआउट देता है तो भी आपका ये काम करेगा, गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन वाला। तो पहले मैं गैप डाउन वाला बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं 3 वीडियोज की बनाने वाला हूं, गैप अप, गैप डाउन, और अगर मार्केट हमारी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तीनों ही कंडीशन में आप लोग को बताने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो पे मैं लाइक एम कर रहा हूँ 14,500। ध्यान रखिए, ये आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है। मैं आपको सेटअप बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे लाइक आपको कम से कम 14,500 लाइक करने हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर 14,500 लाइक आते हैं तो मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो जो गैप अप में या फिर मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं वो आप लोग को बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग का पूरा मंथ कवर कर दूंगा, यानी 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन आप बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पैसा मार्केट आपको सेटअप देगा। मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी
साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है। अगर आप साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करते हो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो, तो कितना भी अच्छा सेटअप होगा एक ना एक दिन एसएल करेगा और उसी दिन आप पिछले 10 दिन का प्रॉफिट देके जाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा किसी भी सेटअप को सीखने का। सेटअप आपको एंट्री दिलाएगा, पैसा माइंडसेट दिलाएगा, पैसा आपको रिस्क मैनेजमेंट दिलाएगा, पैसा आपकी कैपिटल कितनी है और उस कैपिटल पे आपने कितना रिस्क लिया है वो दिलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। पैसा आपका पिछला जो लॉसेस है ना वो भी इंपैक्ट करता है आपके प्रॉफिट को, तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक परफेक्ट एंट्री आप लोग को बताने वाला हूँ और उसका एसएल बताने वाला हूँ। प्रॉफिट वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट कभी उसी फ्लो में 100 पॉइंट भी देके जाएगा, कभी 200 पॉइंट देके जाएगा, कभी 300 पॉइंट देके जाएगा। अगर यही 100 पॉइंट आज मिला तो मान लेना आपको कि 40 से 50 पॉइंट ऑप्शन में मिलने वाले हैं। यही अगर 100-150 पॉइंट आपको गुरुवार को मिला तो शायद मार्केट आपको 70 से 80 पॉइंट भी देके जाएगा। यानी सेम क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे मंडे को और सेम क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करोगे गुरुवार को, और दोनों जगह आपने सेम स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपको गुरुवार को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी अगर सेटअप बन रहा है तो सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करना, वहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं। सेटअप बनने से पहले जितनी एनालिसिस करनी है कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं चार्ट का थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोग को बता दी कि ये काम कब करेगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपन हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चार्ट का थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और चार्ट का टाइमिंग हम कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए मैं 1 मिनट यहाँ पे कर रहा हूँ। चार्ट का टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। चार्ट सिर्फ ये लिए इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा काम जो हो जाता है, मेरा काम वो सिर्फ इस चीज़ों से हो जाएगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी कितना लो मार रहा है या कितना हाई मार रहा है, सिर्फ मैं ये देख के ही ट्रेड करता हूँ। उस समय मैं चार्ट फिर से बैंक निफ्टी का फिर वो मैं चार्ट देख के वहाँ पे नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं चार्ट नहीं देखता हूँ बैंक निफ्टी का, वहाँ पे सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का हाई लो देख के वो सारी चीज़ें जज करते रहता हूँ। जब भी ये पैटर्न बनेगा तो इसके साथ में आपको बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं उस पर भी फोकस करना है कि वो कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। अगर उस कंपोनेंट पे आपने फोकस नहीं किया तो आप यहाँ पे पैसा फिर से नहीं बना पाओगे। एक चीज़ आप फिर से आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं। कल की क्लोजिंग हमारी 70 के आसपास की थी और आज की जो हमारी ओपनिंग थी वो लगभग 280 के आसपास थी, तो लगभग हम 200 पॉइंट्स के लमसम का यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन होते हैं। ध्यान रखिएगा। पहले मिनट में देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लो देखने के लिए मैं आप लोग को लो को समझाने के लिए मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है। तो चार्ट अगर आप पहले 2-3 मिनट आपने पहले लो को लिख भी लिया ना, जैसे बैंक निफ्टी में ओपन हुआ, फर्स्ट मिनट का लो, सेकंड मिनट का लो, थर्ड मिनट का लो, ये अगर आपने लिख भी लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि जब मार्केट बुलिश होता है ना, तो हर जगह जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन होता है ना, बायर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं इसको बाइंग करने के लिए। जो लोग जर्नी को मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया यहाँ तक गया, इस जर्नी को जिसने मिस किया वो इंतजार कर रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे लूंगा। साइकोलॉजी यहाँ पे क्या बन रही है ट्रेडर की वो मैं समझा रहा हूँ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहले मिनट में इसने लो लगाया 208 का, शायद मेरे ख्याल से लो था 208 का मतलब 35,208 का इसने बैंक निफ्टी ने लो लगाया, ठीक है। मैंने लो देख लिया, पहले लो में समझ में आ गया कि 35,208 का इसने लो लगा के वापस जाके इसने ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से इसने यहाँ पे आके क्लोज किया। अगली कैंडल इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब जो लो इसने एक बना दिया वो हो सकता है पहले मिनट में बनाया, दूसरे मिनट में बनाया, तीसरे मिनट में बनाया। अब ये हमें नहीं मालूम कि पहले मिनट में बनाया, हो सके ये वाली कैंडल ने लो बनाया हो, तो हम इस लो को वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया इसने लो बनाया, लो बना के इस लो को इसने रिस्पेक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल नहीं आई, यानी सेलर पहले मिनट में तो आए, उसके बाद सेलर अब धीरे धीरे यहाँ पे अपना हाथ खींच रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ फिर से इसने लो बनाया, हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे तीसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, यानी इस लो को ब्रेक करने से पहले, यानी इस लो के आसपास देखिए फिर से आती है और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। इसी कैंडल में मुझे ट्रेड लेना है, ध्यान रखना, इसी कैंडल पे ही, यानी जो पहली ग्रीन कैंडल बन जाए लो को ब्रेक किए हुए बिना, यानी जो पहले 1-2 मिनट का लो बने उस लो को ब्रेक किए बिना, यानी इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए लो ब्रेक नहीं। पहली चीज़ तो ये क्या थी 208 का यहाँ पे लो लगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे 240 दिख रहा है लेकिन ये 208 का लो है। अगर आप चार्ट में देखोगे जाके उस पर देखोगे तो 208 का ही लो लगाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक करने से पहले ही ये देखिए ऊपर की साइड में यहाँ से निकल गया। तो इसी कैंडल में हमें ट्रेड लेना है और ये डरना नहीं है। देखिए डरना है तो फिर आपका सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा, या फिर सोच विचार करोगे तो आपका सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। अब हमारे पास एसएल कितना है, एसएल हमने 200 का लगा लिया, 200 का यानी 35,200 का हमने यहाँ पे एसएल लगा लिया। हमने ट्रेड कहाँ पे ले लिया, 35,240 245 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यानी ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो जो टारगेट पहले लमसम बना के रखना है ना, जो पहले आधे घंटे में जो लो लगाया होगा बैंक निफ्टी ना, उसी के आसपास का होगा या फिर क्लोज के आसपास का होगा। इस फ्लो में वो कहाँ तक जा सकता है, देखिए बायर इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, बायर इसको लेके जा सकते हैं कल वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यानी पहले आधे घंटे में जो कल लास्ट वाला जो आधे घंटे का लो होगा वहाँ तक। अगर ये इसको भी क्रॉस करके निकल जाता है तो कल की क्लोजिंग, यानी कल की क्लोजिंग जहाँ तक हुई है वहाँ पे ये लेके जा सकते हैं। ये एक लमसम का आपको टारगेट रखना है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम बहुत
फास्ट होता है, ऑप्शन में तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है, बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ डराएगा भी। ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसी जगह पे कहीं पे निकल जाएंगे। हो सके आपने 300 प्रीमियम चल रहा होगा 300, आपने 300 पे एंट्री ली, आप 320 पे निकल गए, तो एंट्री तो मार्केट में दिला दिया, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रेड को आपको कम से कम 20 बार 25 बार देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये इस तरीके से मूव करता है। इस ट्रेड को मतलब आगे अगर ऐसे ट्रेड बनते हैं, इस तरह का सेटअप बनता है, तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, तब ये चीजें समझ में आएंगी। तो मार्केट कहां तक गया, यहाँ पे देखिए 420 तक मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट निकला 240 250 से और 420 के आसपास तक मार्केट यहाँ से इसी फ्लो में निकल गया बिना कहीं पे रुके हुए। अब इसको